Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is unity method. तो देखिए यूनिटी मेथड का जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं वो करते हैं जब भी हमें कुछ अलग क्वांटिटी की वैल्यू करनी है, जैसे कि मुझे 10 चॉकलेट्स का प्राइस गिवन है, उससे 2 चॉकलेट्स का प्राइस पूछा गया है। तो मैं पहले क्या करूँगा, 1 चॉकलेट का प्राइस निकालूंगा, देन उसके बाद हम 2 चॉकलेट्स का प्राइस निकालेंगे। तो ये होता है यूनिटी मेथड, जिसमें हमें एक की वैल्यू तो निकालनी ही पड़ती। सो चलिए यहाँ पर देखते हैं यूनिटी मेथड में। ओके, तो यहाँ पर आते हैं, यूनिटी मेथड इज ऑल्सो नोन एज मेथड ऑफ वंस। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर क्वेश्चंस गिवन है, तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट रूल देख लेते हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ वन आइटम इज गिवन, देन वी कैन डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ सिमिलर आइटम्स बाय मल्टीप्लाइंग द कॉस्ट विद द गिवन नंबर ऑफ आइटम। तो जो भी हमें गिवन कॉस्ट होगी, एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद जाएगी। कहना चाहते हैं अगर मुझे एक चॉकलेट का प्राइस गिवन, आप मुझसे 2 का पूछिए, 3 का पूछिए, 5 का, 5 का पूछिए, या फिर 20 का पूछिए या 30 का पूछिए, मैं सबका निकाल दूंगा मल्टीप्लाई करके। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। नेक्स्ट इज सेकंड रो। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ द सेम काइंड इज गिवन, मतलब टोटल कॉस्ट गिवन है, वी कैन डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ वन आइटम बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट बाय द गिवन नंबर ऑफ आइटम्स। तो जो भी हमें टोटल कॉस्ट गिवन है, तो ओके, जो भी हमें टोटल कॉस्ट गिवन है उसको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करके हम कॉस्ट ऑफ वन आइटम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो यहाँ पे देखिए, व्हेन द कॉस्ट ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ द सेम टाइप इज गिवन, we have to calculate the cost of another number of those items. Then we first determine the cost of one item. तो पहले हम क्या करेंगे, वन आइटम की कॉस्ट निकालिए, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, देन मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा टॉपिक। So now we are having a practice pause. Let's see question. So let's pick question number 4 first. So यहाँ पे देखिए, the consumption of a petrol in a scooter is 54 kilometer per liter, and how much distance it can cover on 29 liter of petrol. Okay, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। Cost of 1 kilometer petrol, that is, यहाँ पे रेट नहीं है, यहाँ पे किलोमीटर्स के बारे। ओके, तो 1 लीटर में वो 54 किलोमीटर कवर करता है। ओके, तो यहाँ पे उसे 29 लीटर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, सो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर, that is 54 kilometer. Okay, now we have to find out the distance covered in 29 liter is, तो हम क्या करेंगे, 54 किलोमीटर इंटू 29 लीटर की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस। तो चलिए करते हैं। वन फाइव सिक्स किलोमीटर। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ से। सो हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 12। A car runs 285 kilometer on 50 liter of petrol. Then how many kiloliters can it run or 22 liter of petrol?
तो 15 लीटर्स में देखिए इतना चलती है, तो पहले हमें 1 लीटर का क्वांटिटी निकालना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस कवर करा जाता है। देन उसके बाद हम 22 लीटर्स से निकालेंगे। ओके, सो चलिए देखते हैं। दैट इज डिस्टेंस covered in 50 liter petrol. That is 25 kilometer. Okay, then we have to find out distance covered in 1 liter petrol. तो उसके लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 25 किलोमीटर बाय 15। या इसको 15 से डिवाइड करते हैं। This 15 285. So 15 ones are 15, 15 nines are 135। तो उसको करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 19 किलोमीटर। ओके, तो हम यहाँ पे पहले 1 लीटर का कैपेसिटी निकाली कि 1 लीटर में कितना वो कवर कर सकता है। अब हमें कितने का निकालना है, 22 लीटर्स। सो वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस कवर्ड 22 लीटर पेट्रोल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 लीटर की क्वांटिटी हमें पता है 1922 लीटर्स की निकाल लें। तो अभी एक ही इवन होते, ज़्यादा के निकालने होते तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, दैट इज 19 इंटू 22। तो यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई। So this is 418 kilometer. So I hope आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। Thank you so much for listening us carefully. Now see you next video. Till then, all best.